गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी फर्स्ट में मैं आपको लेसन 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो पाठ को शुरू करते हैं। लेखक कहता है मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी लेखक का मन कभी कभी किस बात से बैठ जाता है, यानी दुखी हो जाता है कि समाचार पत्रों में जब वो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार से भरे समाचारों को पढ़ता है। उसमें लिखा आरोप प्रत्यारोप, यानी एक दूसरे पर लगाए जाने आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जिससे लोग एक दूसरे को ईमानदारी से नहीं देखते। ईमानदारी आदमी के अंदर रही नहीं गई है और हर व्यक्ति एक दूसरे में दोस्त की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर, यानी जो जितना बड़ा आदमी है, वो उतना ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक लेखक से एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि सुखी वही है इस समय जो कुछ नहीं करता, क्योंकि आज के दौर में यदि कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसके गुणों को नहीं देखेंगे, उसके दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगता है। और दोष किसमें नहीं होता ये कोई नहीं सोचता, बस उस व्यक्ति के दोषों को बना कर कहेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वो अच्छे कार्य भी कर रहा है। तो दोष किसमें नहीं होते ये बात किसी को समझने नहीं है। इसी कारण क्या होता है कि आज के दौर में गुणी लोग कम दिख रहे हैं या बिल्कुल नहीं दिख रहे। स्थिति अगर ऐसी ही रहेगी तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। लेखक कहता है कि वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय आदि जैसे महान लोगों ने देखा था। लेकिन वो कहता है ये देश क्या हमारा जो है अतीत के गहवर में डूब गया है? क्या हमारा जो महान मानव महासमुद्र सूख गया है? लेखक का मन कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश हमारे मनुष्यों के सपनों का भारत है और ये हमेशा ही रहेगा। यह कहता सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से, मेहनत से चलाने कार्य करने वाले अपने निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार निरंतर बढ़ रहा है। फिर ईमानदारी को आज के दौर में मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है और जो है सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से, कमज़ोर और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों का आस्था हिलने लगती है कि महान व्यक्ति की महान कार्य करने हैं वो उसको छोड़ देता है। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है। वास्तव में क्या है कि मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है ये सब कुछ, मनुष्य के बनाई हुई गलतियों की देन है ये सब कुछ। और मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामाजिक विधि नियमों को बनाती है। उन्हें ठीक साबित करने पर, उन्हें करने होने पर उन्हें बदलती है। और नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन नियम कानून सबके लिए एक जैसे नहीं हो सकते। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसने दिया है भारत के मनुष्य के भीतर के महान आंतरिक तत्वों को। जो स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति समझ लेना ये गलत है। मनुष्य को उसके इशारे पर नहीं चलना चाहिए। मनुष्य अपने विकसित करना चाहिए। जैसे भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी भूख के लिए खाना जरूरी है भूखे के लिए, और बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं करनी, दवा भी जरूरी है। और कोई गलत रास्ते पर चल गया तो उसे सही रास्ते पर ले आना भी जरूरी है। तो इसके लिए कोटि कोटि दरिद्रजनों की स्थिति को दूर करने के लिए भारत में ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि को बढ़ावा दें। लेकिन इन कार्यों को करने के लिए भी जिन्हें बढ़ाया जाता है वे प्रायः अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और वे अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। वो देश की तरफ नहीं अपनी तरफ ध्यान देने लगते हैं कि हम बड़े पद पर हैं तो हम अपने लिए पहले कोशिश करें। तो व्यक्ति चित्त जो है हमेशा आदर्शों पर नहीं चलता है, लेखक का कहना है। और जितने बड़े पैमाने पर लोग उन्नति करते हैं वो उतनी ही मात्रा में लोभ और मोह के विकार यानी उनके अंदर लालच बढ़ता जाता है, मोह बढ़ता जाता है, और वो लोगों के बारे में आदर्शों को छोड़कर अपने लिए ही सोचने लगते हैं और अपने आदर्शों को दकियानुसी मान लेते हैं। और परिणाम जो होना था वो हो रहा है कि फिर क्या होता है कि नीचे के लोग जो गरीब लोगों पिसते चले जाते हैं और अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं और वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, लेकिन भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव करता है कि कानून सबसे बड़ी चीज़, कानून धर्म से बड़ी चीज़ है, कानून से बड़ी चीज़ धर्म है। अब भी लोग सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता को बनाए हुए हैं। वे लोग अपने इस पर्याय को, ईमानदारी को दबा तो अवश्य गया, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, कोई चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना भी पाप समझता है। इसका प्रमाण क्या है कि समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार को पढ़कर जब लोग गुस्से से भर उठते हैं। तो इसलिए हमारे देश में अभी भी अच्छाई है।
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन बुरी बात क्या होती है कि किसी के दोष तो बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, लेकिन गुणों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा जाता। तो जिस तरह से दोषों को बढ़ा चढ़ा कर हम लोग कहते हैं, उसी तरह जब किसी की अच्छाई है तो उसमें भी उतना ही रस लेकर उजागर करना ना करना और बुरी बातें होती है, इसलिए उसे और उजागर, जैसे दोषों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वैसे ही हमें अच्छाइयों को भी बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है।